मैं अभी जाऊंगी बाहर, मैं अकेले जाऊंगी बाहर। आए किसी में हिम्मत है तो रोक के हुक्ला का जुलूस है, किसी में हिम्मत तो आज रोक के बताओ। मेरे हुक्ला हमारी शान है, हम लोगों ने पाकिस्तान बचाया, तुम लोगों ने नहीं बचाया। हमारी कुर्बानियां हैं, हमारा खून है इस मुल्क के अंदर। तो आज हम निकलेंगे, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे कि जो वुकला के साथ हो रहा है वो किसी सूरत हमें बर्दाश्त नहीं। इसके ऊपर हमने परसों लाहौर हाई कोर्ट की कैबिनेट ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के दौरान अब मैं आपको बिल्कुल साफ और क्लियर बात बताऊंगी। आपकी बहन ने उनको कहा कि चीफ साहब ठीक है, हर बात हम चल रही है, हमने अपने तौर पे कोशिश भी की, लेकिन एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और वो ये कि किस तरह इनकी जरूरत हुई कि इन्होंने कल हमारे वुकला साहिबान को लाहौर हाई कोर्ट से के बाहर निकलने से रोका। आपको पता है कि मुशर्रफ दौर था, किसी आमर की भी जरूरत नहीं हुई कि वो वुकला को रोकता कि वो अपना आईनी और कानूनी हक जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो उनको एक्सरसाइज करने से रोकते। तो इनकी जरूरत कैसे थी कि इन्होंने हाई कोर्ट के बाहर हमारे वुकला साहिबान को 14 अगस्त को बाहर निकलने से रोका। फिर जो सिविल कोर्ट में, फिर जिस तरह सिविल कोर्ट में हुआ, मैं आपको बता दूं कि देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और खास तौर पे मैं बात करूंगी जो मेरी अपनी सियासत है, क्योंकि अभी मेरे भाई ने बात की और मैं ये जरूरी समझती हूँ कि मैं इस चीज को क्लियर करूं। मैंने इसी नारे पे इलेक्शन लड़ा था, मैं एक नजरियाती औरत हूँ और मैंने हमेशा अपने नजरियात, मेरे नजदीक मेरे नजरियात से कीमती मेरे पास कोई चीज नहीं। और मैंने हमेशा इसी नारे पे, आपको पता है कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा ना मैंने मिन्नत की, ना मैंने समाजत की, ना मैंने पैसा लगाया। मेरा एक नारा था कि बार, कि हमारी बार और हमारी बार की आवाज को मैंने जिंदा करना है। आपको पता है कि बार के अंदर, कि वुकला के अंदर, वुकला तहरीक के बाद किस किस तरह के माफियाज आए। आपको पता है कि तारीखी एतबार से वुकला का क्या काम था। वुकला की सियासत ये होती थी, आप नाम पढ़ लें अपने बोर्ड्स के ऊपर कि कितने कितने बड़े नाम थे यहाँ पे। उनका मकसद ये होता था कि उन्होंने मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की आवाज उठानी है। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ आपकी बार के अंदर वुकला सियासत के बाद? वो लोग जो कभी, आपको पता है कि वो कौन कौन से इनकलाबी थे कि जो कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे। कोई ओथ लेके जज बन गया, किसी ने ओहदे ले लिए, कोई पैसे लेके बिक गया। लेकिन मेरे गयूर वुकला और प्रोफेशनल ग्रुप, मैं बिल्कुल बात करूंगी कि अहमद खान साहब पाकिस्तान की जमहूरियत का फख्र है। उन्होंने हमारी क़यादत की और हमने हमेशा की तरह अपनी बार की रवायात को जिंदा रखा। फिर बार के अंदर एक बात की गई, बार के अंदर क्या क्या सियासत की गई। बार हमेशा अपोजिशन के साथ खड़ी होती है, बार हमेशा अपोजिशन का किरदार अदा करती है। आपकी सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें कंप्रोमाइज्ड हैं। हमने सिर्फ वुकला ने अपोजिशन का किरदार अदा किया। आपको पता है कि फिर क्या हुआ कि बाहर के अंदर एक ऐसा माफिया पैदा हुआ कि जो हुक्मरानों के साथ बैठना शुरू हुआ, जिसने बार में नौकरियां बांटी और उन्होंने बार की सियासत को उन्होंने आपकी वैल्यूज को कंप्रोमाइज किया। मैं अपनी बात से, अभी मेरे भाई ने शिकवा किया, मेरा आपसे शिकवा है, आप क्यों देती हैं इनको वोट जो आपको लूट के खा गए, जिन्होंने आपको बेचा, जिन्होंने बाहर का सौदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया, जिन्होंने आपके आइन का सौदा किया, जिन्होंने अरबों के असासे बनाए। मैं अपने असासे आपके आगे रखती हूँ। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी रही, मेरी 24 साल की वकालत है, मैं आज भी वकालत कर रही हूँ। आए है किसी में हिम्मत, बताए मेरे ऊपर उंगली उठाए। ये हमारी सियासत है। और अभी मेरे भाई ने बात की